हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुणान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूरणलोचनं मारुते नमते राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं स्वायुसुनाश्च प्रणमामि पुनः पुनः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् भागम् पाणोहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्री तुलसीदास के पदकमलबारंबार कथा कहूँ रघुनाथ की। श्री हनुमत होत सहाय सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 2 मिनट भगवान नाम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सीतारामचंद्र भगवान की जय। कथा के क्रम को लें। भगवान ने केवट को विदा किया।
भगवान ने स्नान किया गंगा जी में, शिव जी की पूजा की, सीता माता ने गंगा जी से विनती की है, यहाँ पर हाथ जोड़ के आशीर्वाद मांगा, मैं पति और देवर के साथ वापस आऊंगी तो आपकी फिर पूजा करूंगी, मेरा मनोरथ पूरा करेंगे। गंगा जी से आवाज आई, आपके प्रभाव को जगत जानता है, फिर भी आपने कहा तो मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आपको आशीर्वाद देते हूँ। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजी सब मन कामना, सुदस रही जग छाई। आप कुशलता पूर्वक अपने पति देव और देवर के साथ अयोध्या वापिस आएंगे और सब कामनाएं पूरी होंगी आपकी, पूरे संसार में जगत में आपका यश फैलेगा। सीता जी आनंद में हुई गंगा जी का वचन सुनकर। भगवान ने निषाद राज से भी कहा कि आप भी जाइए। निषाद राज विनती करने लगे, महाराज कुछ दिन आपकी सेवा करूं और जहां भी आप ठहरेंगे वहां आपके लिए कुटिया बना के फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसे करूंगा। निषाद का प्रेम देख के भगवान ने साथ ले लिया निषाद को भी और चले। कहते हैं इसके आगे भगवान पैदल यात्रा है, रथ की यात्रा यहीं तक थी, इससे आगे जो भी यात्रा भगवान की है पैदल है पूरा 14 साल। रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम किया, निषाद राज और लखन ने सब व्यवस्था कर दी भगवान के लिए। सुबह हुई, अपना प्रातः क्रिया पूर्ण की और चले, त्रिवेणी के दर्शन हुए। त्रिवेणी भगवान ने त्रिवेणी की महिमा सुनाई सबको। चारि पदार्थ भरा भंडार, पुण्य प्रदेश देश अति चार। त्रिवेणी चारों पदार्थों से भरी है। चार पदार्थ कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हर जीव चाहता है, चारों इसी में लगा रहता है पूरे जीवन, इन चार पदार्थों के लिए लगा रहता है। धर्म के लिए, अर्थ के लिए पैसा वैसा मकान दुकान, काम के लिए अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, और मोक्ष मुक्ति के लिए, इसी में लगा रहता है। त्रिवेणी में चारों चीजों का भंडार भरा पड़ा है। ऐसी त्रिवेणी मैया की बोलिए त्रिवेणी माता की जय। भगवान ने मैं तो बताया, नहाए, शिव की फिर पूजा की, और तीर्थ के देवता की भी पूजा की।
इसके बाद भगवान भारद्वाज जी के आश्रम पहुंचते हैं। भारद्वाज को जैसे ही भगवान ने देखा, दंडवत की भारद्वाज जी को, और भारद्वाज जी ने अपने गले लगाया, आशीर्वाद दिया, कुशल पूछी। खाने को कंदमूल फल दिए। भगवान ने थोड़ा विश्राम किया, थकावट दूर की, और फिर सत्संग होने लगा। भारद्वाज जी कहने लगे, आज सफल तप तीरथ त्यागु, आज सफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन आजु, राम तुम्हें अवलोकत आजु। भारद्वाज जी कहने लगे, राम आपके दर्शन से आज मेरे सब तप, तीर्थ, जप, योग, वैराग सब सफल हो गए। मैं आपसे एक विनती करता हूँ, अब करी कृपा देव बर एहु, निज पद सरस सहज स्नेह। आप एक कृपा करें, मेरा आपके चरण कमलों में सहज प्रेम बना रहे ऐसे, क्योंकि जब तक आपके चरणों में प्रेम नहीं है, तब लगे सुख सपने हो नहीं। सपने में भी सुख नहीं मिलता। किए कोटि उपचार, कितने ही उपचार, कितने ही तरीके अपना लो, जब तक भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं होता, सुख नहीं मिलता। संसार की चीजें सुख नहीं देती, दुख देती हैं, बल्कि जिम्मेदारी बढ़ा देती हैं, उनकी सुरक्षा करनी पड़ती है, कोई चोरी करके ना ले जाए, है ना। सुख नहीं देती, चैन छीन लेती हैं संसार की जितनी भी चीजें ना, जो हमारी शांति है वो भंग हो जाती है। सुख असली मिलेगा भगवान के चरणों में। भारद्वाज जी कहते हैं, जब तक जीव ये छल कपट छोड़ के आपसे प्रेम नहीं करता, तब तक उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरा प्रेम आपके चरणों में ऐसे ही बना रहे। आपस में बातें की, एक दूसरे की सराहना करते हैं। और मुनि लोग भी आए, सभी ने आशीर्वाद दिया भगवान को। रात्रि विश्राम करते हैं भगवान, रात को भारद्वाज जी के आश्रम में रुकते हैं। रात बीती, सुबह उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, और भगवान कहने लगे भारद्वाज जी से कि हम किस रास्ते से जाएं। भगवान भारद्वाज जी से रास्ता पूछते हैं, कौन से रास्ते से जाएं, कौन सा रास्ता सही है। भारद्वाज जी परमार्थ के पथ पे चलते हैं। परमार्थ माने दूसरे का भला करना, परमार्थ, इस रास्ते में भारद्वाज जी चलते हैं। यही रास्ता सबसे अच्छा है। स्वार्थ का रास्ता इतना अच्छा नहीं है। स्वार्थ, परमार्थ के रास्ते पे चलो, दूसरों की मदद करो, यही रास्ता अच्छा है। भारद्वाज जी बोले, राम जी आपके लिए सारे रास्ते ठीक हैं, किसी भी रास्ते से जाओ। सुगम सकल मग तुम कह ही,
भारद्वाज ने हंस के ऐसा कहा कि आप मेरे से रास्ता पूछ रहे हो, आपके लिए तो सारे रास्ते सुगम हैं, आसान हैं, किसी रास्ते से जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। भारद्वाज जी ने अपने शिष्य बुलाए और कहते 50 के करीब दौड़ के आ गए, सब जाना चाहते हैं साथ से। उनमें से 4 छांट के अलग से और राम जी के साथ कर दिए। 4 माने 4 वेद चले, जो वेदों का बताया रास्ता है उस पर चलो। कौन से रास्ते पे चलना? जो हमारे वेद बताते हैं। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, तो 4 ब्रह्मचारी भारद्वाज जी ने अपने, जिन्होंने बड़े पुण्य किए होंगे, वो चले, राम जी के साथ चले रास्ता दिखाने के लिए। भगवान आगे चले जमुना के किनारे, जमुना नदी के पास पहुंचे और वहां पे जो है ना, भगवान ने उन ब्रह्मचारियों को वापस कर दिया। ठीक है, अब आप जाओ, आगे हम अपने आप चले जाएंगे। जमुना जी में स्नान किया, वहां जमुना किनारे रहने वाले लोग आते हैं, सबको दर्शन देकर सुखी करते हैं। यहाँ पे एक तपस्वी का प्रसंग आता है। कौन है वो तपस्वी? गोस्वामी खोलते नहीं बात को। एक तपस्वी नवयुवक आता है राम जी के पास। संत अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। कोई कहते हैं हनुमान जी थे, कोई कहते नहीं तुलसीदास जी भाव में ही आ गए, लिखते लिखते भाव में बह गए और तुलसीदास ही थे। वो तपस्वी, छोटा सा उसका प्रसंग है, आते हैं, प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। राम जी ने यहाँ से निषाद राज को भी वापस कर दिया, जाओ। अब तीनों हैं, राम, सीता और लखन। भगवान ने जमुना जी को पार किया है, यहाँ नाव नहीं मांगी। गंगा जी में पार करने के लिए नाव मांगी, यहाँ अपने आप पार कर ली। जबकि केवट नदी बता दिया था कि घुटनों तक का पानी, वहां से निकल जाओ बिना नाव के, फिर भी नाव में ही गए। यहाँ कितना पानी रहा होगा, जमुना जी कौन सी छोटी है, लेकिन यहाँ कोई नाव की जरूरत नहीं पड़ी। कहने का भाव यही है कि गंगा है भक्ति, गंगा भक्ति, जमुना कर्म है, कर्म, और सरस्वती मैया है ज्ञान। भगवान ज्ञानी से और कर्म, जो कर्म करता है, कर्म में विश्वास करता है, उससे कोई लेना देना नहीं करते। ज्यादा भगत से ज्यादा लेना देना रखते हैं। भगवान का लेना देना भगत से ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? भगत भगवान पे ही निर्भर रहता है, सब कुछ भगवान के हवाले कर देता है। भगत आप ही जानो, मुझे नहीं पता कुछ, इसलिए भगवान को भगत की चिंता रहती है। ज्ञानी तो अपने ज्ञान में कहता मैं अपने आप चला जाऊंगा। जो कर्म कांडी है वो अपने कर्म पर विश्वास करता है, कर्म करेंगे अपने आप हो जाएगा। लेकिन भगत भगवान पे रहता है, इसीलिए भगत के साथ लेना देना भगवान का चलता रहता है। गंगा जी भक्ति है, वहां लेना देना चलता है, यहाँ नहीं।
जमुना जी को पार किया, आगे चले। अनेक गांव के लोग मिलते जाते हैं रास्ते में, पूछते रहते हैं, बातें करना चाहती हैं औरतें। गांव की औरतें सीधी सादी शर्माती हैं, फिर भी पूछती हैं, इतने सुंदर कौन है ये आपके? आखिर में पूछ ही लेती हैं सीता जी से, आपके कौन है ये? सीता माता भी संकोच में पड़ जाती है। दोनों तरह का, ना बताऊं तो संकोच, बताऊं तो संकोच। फिर भी आखिर में बता ही देती है। ये गोरे वाला, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये लखन है मेरे देवर। बहुरी बदन विधवा चल ढाकी, प्रियतन चितई भोंकरी बाकी। फिर थोड़ा सा चेहरे को ढककर और टेढ़ी नजर से राम जी की तरफ देखने लगी और कहने लगी, ये मेरे पति देव हैं। सैन्य से, इशारे से, बोल के नहीं, पति देव। निज पति कहूं तिनहि सिय शयननि, सहन, इशारे से। गांव की औरतें खुश हुई। राम जी ऐसे ही रास्ते में जो जो मिलते हैं सबको सुख देते चलते हैं। आपस में बात करते हैं गांव वाले, अरे इन जैसों को भी अगर वन में घूमना है तो ऐश और आराम की चीजें ये ब्रह्मा ने किस लिए बनाई है? इन्होंने अगर जमीन पर सोना है तो ये पलंग तो वगैरह किस लिए बनवाए? पेड़ को नीचे सोना है तो इतने बड़ी बड़ी अटारियां बना दी, किस लिए? कंद मूल फली खाने हैं ये जंगली, तो ये 56 भोग अमृत जैसे, ये किस लिए बनाए? अगर इन्होंने ये मुनियों के वस्त्र ही पहनने थे तो इतने आभूषण साज सम्मान कैसे बनवा, किस लिए? कहते 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 नहीं नहीं नहीं, ये ब्रह्मा ने नहीं बनाया इनको, ये तो अपने आप हुए हैं। इनको ब्रह्मा ने पैदा नहीं किया, ये अपने आप हो गए। यहाँ ब्रह्मा का काम नहीं है। राम जी चले जा रहे हैं, आगे राम लखन बिन पुनि पाछ, तापस बेश विराजत काछ, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम, पीछे लखन, बीच में सीता माता। जैसे जगदीश और जीव के बीच में माया, ऐसे सीता माता चल रही है। जीव और जगदीश के बीच में माया का पर्दा रहता है। माया हट जाए बीच से तो जगदीश के और जीव के बीच में कोई रुकावट नहीं है, सीधे मुलाकात होती है। लेकिन ये जो माया है बीच में, ये मिलने नहीं देती जीव को भगवान से, जगदीश से। लखन पैर बचा के चलते हैं। देखो, अगर आप बिल्कुल लाइन में चलोगे
माया के बिल्कुल पीछे पीछे, तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। थोड़ा सा दहने हो जाओगे तो दर्शन हो जाएंगे। ऐसे ही चलते हैं लोग, पैरों को बचा बचा के चलते हैं। एक जगह रास्ते में बरगद का पेड़, ठंडी ठंडा ठंडा जल, और भगवान ने कहा यहाँ विश्राम करते हैं। सब विश्राम करने लगे। रात्रि विश्राम किया है भगवान। सुबह उठे, अपने क्रिया पूरी की और चले आगे। चलते जा रहे हैं, मन को, पहाड़ों को, नदी नालों को देखते हुए, दर्शन करते हुए भगवान आगे चले जा रहे हैं। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे। मुनि जी आगे आए लेने के लिए भगवान को। भगवान ने दंडवत किया और मुनि ने आशीर्वाद दिया। बड़ा अतिथि है, कंद मूल फल मंगवाए गए। वाल्मीकि के मन में बड़ा आनंद है। और फिर बातें होती हैं। राम जी कहते हैं, मुनि जी आपको सब कुछ पता है, आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों की जानते हैं। मैं क्यों आया आपके पास वो भी आपको पता है, इसलिए बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूरी कथा भगवान ने फिर भी बताई, ऐसे ऐसे हुआ। तात बचन पुनि मात हित, भाई भरत असराव। मैं अपने पिता का वचन पूरा करूंगा, मेरी माता का भला होगा इसमें, और मेरे भाई भरत को राज, ये तो उनका होगा, और मेरा मोकम दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मुझे आपके दर्शन हुए, अगर ये ऐसा ना होता तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता। मुझे आपके दर्शन, ये सब मेरा पुण्यों का फल है, इतना सब कुछ हो रहा है। मेरे सब पुण्य सफल हो गया। पुण्यों का फल क्या होता है? हम जो पुण्य करते हैं ना, पुण्य क्या होते हैं पता है? अपने परिवारजनों का कुछ करना पुण्य नहीं होता, ठीक है? जानने वालों का करना भी पुण्य नहीं होता। अनजान का करना, जिससे कोई लेना देना नहीं, कभी मुलाकात होगी या ना होगी पता नहीं, उसका कुछ करना वो पुण्य में गिना जाएगा। अपनों का तो करना ड्यूटी है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, अपनों का तो हमें करना ही पड़ेगा। ये पुण्य नहीं है, मैंने अपने बेटी को इतना दे दिया, मैंने अपने बेटे को ये करवा दिया, वो पुण्य नहीं, वो तो हमारा काम है। पुण्य जिससे कोई लेना देना नहीं, उसको उसका किया, वो होता है परमार्थ पुण्य, वही गिना जाता है, वही साथ चलता है। ये सब दुनियादारी, रिश्तेदारों का, अपने परिवार का करना, ये साथ नहीं जाता, ये तो यहीं तक है, यहीं खत्म। कुछ भी करते रहो, यहीं खत्म हो जाएगा, बाद में कोई नहीं गाएगा।
लेकिन अगर हमने दूसरे अनजान किसी का किया है, ज़रूरतमंद का किसी का किया है, वो हमारे साथ जाता है, वो पुण्य कहा जाता है और उसके हिसाब से फिर आगे चलती है। दुनिया की चीज़ें मिलना पुण्य नहीं है। हमें मेरे पास बहुत सारा धन होगा, पुण्य नहीं है ये, मैंने पुण्य किया होगा इसलिए मुझे मिल गया ना, ये प्रारब्ध का है। पुण्य से तो भगवान की तरफ मुड़ते हैं। अगर हमने कुछ पुण्य किया है, उससे हमारा हमारा जो झुकाव है, हमारा जो प्रेम है भगवान की तरफ होगा, दुनिया की तरफ नहीं। पुण्य का ये अर्थ है। पुण्य का हमें ये लाभ मिलेगा, हम भगवान की तरफ चलेंगे, दुनिया की तरफ नहीं। दुनिया के लोगों का कुछ करके, जो हमारे रिश्तेदार परिवार के हैं, उससे तो हम संसार की तरफ ही चलेंगे, भगवान की तरफ नहीं जाएंगे। परमार्थ से भगवान की तरफ हमारी यात्रा होगी। इसलिए परमार्थ, ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ करो, जितना हो सके परमार्थ करो, यही काम आएगा। ये साथ चलता है, जहाँ भी जाएंगे हम, ये हमारे साथ रहेगा और आगे काम आएगा। रिश्तेदारों पे, परिवार पे कितना कुछ कर लो, ये साथ नहीं जाएगा, यही रहना है, यही रहना है। कोई जरूरी नहीं इसका कुछ फल मिले, ये तो ड्यूटी है, कर दी हमने अपनी ड्यूटी, खत्म। भगवान कहते हैं ये मेरे सब पुण्यों का फल है। मुझे आपके दर्शन हुए, संत के दर्शन, भगवंत के दर्शन, ये पुण्यों का फल। संत के दर्शन होने, भगवंत के दर्शन होने, ये पुण्यों का फल है। ये दुनियादारी के इससे नहीं मिलते, इसे पुण्यों से मिलते, परमार्थ से। भगवान कहते हैं आप जो है मुनिदेव, आप अब मुझे रहने की जगह बताइए। भारद्वाज जी से किस रास्ते से जाएं ये पूछा था। यहाँ वाल्मीकि जी से कह रहे हैं कि हम कहाँ रहें, कोई अच्छी सी जगह रहने की बताइए हमारे लिए, जहाँ हमारे रहने से संत मुनि दुखी ना हो। ये कंडीशन है साथ में, हम यहाँ रह जाएं, कोई किसी संत को तकलीफ हो, वहाँ नहीं, वो जगह मत बताना। हमारे रहने से जहाँ पर कोई संत मुनि तकलीफ में ना आए, वो जगह बताइए। हम जो है तीनों, मैं, सीता और लखन के साथ हम वहाँ रहें, ऐसी हमें जगह बताओ। अच्छा, वाल्मीकि सब जानते हैं राम के बारे में, ठीक है, ब्रह्मा के पुत्र हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। वाल्मीकि वो हैं जिन्होंने रामायण पहले ही लिख दी। सीता माता वाल्मीकि के आश्रम में जब गर्भवती थी रहने आई, और दोनों पुत्र वहीं हुए वाल्मीकि के आश्रम में। यहाँ तक की तो कथा हो चुकी है, जब बच्चे पैदा हुए यहाँ तक की कथा होली पूरी, इससे आगे कथा हुई नहीं है। वाल्मीकि ने वो भी लिख दी पहले आगे की, यहाँ तक की तो उन्होंने देखी है, भगवान का जो चरित्र देखा, जैसे ये आए वनवास के दौरान यहाँ आए, ये कथा, ये तो चरित्र भगवान का वाल्मीकि जी ने देखा और लिख दिया। लेकिन इससे आगे जब पुत्र दोनों हो चुके, उससे आगे का तो अभी हुआ नहीं है ना, वो तो होना है। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं उन्होंने वो आगे की भी लिख दी कथा, आगे ऐसे ऐसे होगा, पहले लिख दिया। ऐसे वाल्मीकि जी हैं। तो वाल्मीकि कहते मैं आपको जानता हूँ, आप कौन है, मेरे से पूछ रहे हो कहाँ हूँ।
मेरे से छिप नहीं सकते। श्रुति से तू पालक राम तुम्हें, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई करु कृपा निधान की, जो सहस शीस अहिस महिधर, लखन से चराचर धनी, सुर काज धरी नर राज तन, चले दलन खल निशिचर। मैं आपको जानता हूँ। श्रुति सेतु पालक राम तो, जगदीश, आप जगदीश हैं, और ये आपकी अर्धांगिनी, आपकी माया, आपके इशारे पर ये जगत को पैदा करती है, पालती है और संहार करती है। ये आपके भाई शेष अवतार, देवताओं के काम के लिए आपने नर रूप धारण किया तीनों ने, और अब आप जा रहे हैं दुष्ट राक्षसों का नाश करने। ये सब कहा वाल्मीकि जी ने। राम जी थोड़ा संकोच में हो रहे, ये तो बता देंगे सब कुछ। भगवान ने मानो कहना चाहा कि बस और कुछ मत कहना। वाल्मीकि जी कहने लगे, मैं आपको बताऊंगा रहने की जगह, पहले मुझे ये बताइए आप कहाँ पर नहीं हैं, फिर मैं बताऊंगा। मेरे सवाल का जवाब दो। जहां पर आप ना हो वो जगह बताओ। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेहु न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। आप देखने वाले हैं, ये जगत देखने की चीज है, आप देखने वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आप नचाते रहते हैं, वो भी आपने के मर्म को नहीं जानते। और कौन जान पाएगा? कौन जान पाएगा? सोई जान है जेहि देहु जनाई। आपको तो वही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हैं। जानत तुम्हें ही होई जाई। और एक बार जिसने आपको जान लिया वो फिर तुम्हारा जैसा ही हो जाता है, तुम में ही समा जाता है, और कुछ जानना शेष नहीं रहता। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत चंदन। आपकी कृपा से ही भगत लोग आपको जानते हैं। चिदानंद मह देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकार। आपके चरित्रों को देखकर जड़ जो अज्ञानी है वो मोह में फंस जाते हैं, और ज्ञानी लोग सुख पाते हैं। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेत। मैं आपको अब स्थान बताता हूँ, मेरे से पूछा है तो बताता हूँ। जहाँ आप लखन और सीता जी के साथ रहिए। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, 14 स्थान बताए हैं जहाँ आप रह सकते हैं।
कहीं अकेले रह सकते हैं, कहीं दोनों भाई, कहीं तीनों, ऐसे ऐसे स्थान बताए। दो हिस्सों में, 5 पहले और 9 बाद में। 5 तो इधर ही है, वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन 5 तो हमें करने पड़ेंगे व्यवहार में। और उसके बाद 9 साधना के मार्ग हैं, साधना का पथ है। जब हम 5 पूरे कर लेंगे तो 9 करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 14 स्थान देखते हैं कौन से हैं। पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभद सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। जिनके कान समुद्र जैसे हो। समुद्र क्या करता है? चारों तरफ से नदियां के समुद्र में गिरती हैं, कभी ये नहीं कहता बस, कभी नहीं कहता बस और नहीं आना, रुक जाओ वहीं, कितनी आओ, कोई ना ही नहीं है, पूरे नहीं होते। भरई निरंतर हो ही ना पूरे, लगातार लगातार नदियां समुद्र में गिरती हैं। समुद्र कभी ये कहता है बस में भर गया, आ जाओ। ऐसे ही जिनके कान हैं, कथा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी थकते ही नहीं, भरते ही नहीं कान, और समझ गए? कान ऐसे जो कथा सुनने से थके ना, भरे ना, उनके हृदय में आप रहिए, वो आपका स्थान है रहने का, वहाँ रहिए। जो आपकी कथाएं लगातार सुनते ही रहते हैं, ऐसे जिसके कान हैं वहाँ रहिए। पहला स्थान कान, ठीक। दूसरा, लोचन चातक जिन करि राखे, रहे दरस जलधर अभिलाषे, निदर सरित सिंधु सरि कानन, रूप बिंदु जल होय सुखारी। वाल्मीकि जी कहते हैं जैसे चातक होता है, चातक माने पपैया, चातक, चातक की क्या खास बात है? वर्षा ऋतु जब आती, जैसे अब आ गई, पहली जो बूंद है उसको पीता है पपैया। नदियां बह रही हैं, तालाब हैं, समुद्र है, उनका जल नहीं पीता, ऐसे मुंह चोंच को ऊपर खुली रखता है, और जैसे ही पहली बूंद आएगी बरसात की उसको पीता है, और बस ऐसे देखता रहता है। जैसे बरसात का मौसम दिखा, पपैया ऊपर चोंच कर लेगा, और जैसे पहली बूंद आई अंदर। वाल्मीकि जी कह रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों को चातक बना रखा है, माने जैसे चातक देखता रहता है, ऐसे भगवान के दर्शन जो आंखें करती रहती हैं, निरंतर भगवान के दर्शन करती रहती हैं आंखें, और कुछ उन्हें सुहाता ही नहीं आंखों को, सिर्फ भगवान के दर्शन। वहां आप तीनों रहिए, उनकी हृदय में रहिए, जिनकी ऐसी आंखें, पहले कान, दूसरी आंखें। तीसरा स्थान, जस तुम्हारे मानस विमल, अनशन जीहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसहु हियतासु। सरोवर है, सरोवर में मोती है, और हंस नहीं आएगी, मोती चुगेगी। ये ऐसा है। मान लो आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो बड़ाई है, वो उस मानस है, सरोवर है,
उसके अंदर गुण है, वो मोती है। और जिसकी भी जीवा उन गुणों को गाएगी, हंसनी, जीवा हंसनी है। जीव या हंसनी बताई, जैसे हंसनी मोतियों को चुगती है, ऐसे ही जीव आपके गुणों का गान करेगी। जिसकी जीव आपका गुणगान करे, आपके यश का गुणगान करे, आपके चरित्रों को गाए, आपकी कथा गाए, आप वहां रहिए। मतलब भगवान का जो गुणगान करता है आप वहां रहिए। तीसरा स्थान। चौथे स्थान में कई आ गए, उसमें 3-4 आ गए। तुम ही निवेदित भोजन करहि, आपको भोग लगा के और फिर पाए। शीश नवै सुर गुरु द्विज देखी, ब्राह्मण को, गुरु को, बड़ों को, श्रेष्ठों को देख के अपना शीश झुकाए, सिर। कर नित करहि राम पद पूजा, अपने हाथों से हमेशा भगवान की पूजा करें, हाथ आगे। और चरण राम तीर्थ चली जाई, पैरों से तीर्थों पे घूमे। ये सब चीजें मिल गई, हाथों से सेवा, पैरों से तीर्थ का घूमना है, बड़ों के सामने, आपके सामने सिर झुकाना। जो ऐसे करते हैं आप उनके यहाँ रहिए। ठीक। मंत्र जाप निज जप ही तुम्हारा, जो आपका मंत्र जाप करते रहते हैं हमेशा। पूजे ही तुम ही सहित परिवार, और परिवार समेत आपकी पूजा करते हैं। ठीक है। तर्पण होम करहि विधि नाना, होम करते हैं, तर्पण करते हैं अपने बुजुर्गों का, जो चले गए, पितरों का। विप्र जवाई दे बहुदान, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और दान देते हैं। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी, और आपसे ज्यादा गुरु का सम्मान करें। इन सब के लिए कोई कामना नहीं, सब कर मांग ही एक फल, ये सब करें, कोई इच्छा नहीं, एक ही इच्छा, क्या? राम चरण रति हो। इन सब का एक ही फल मांगते हैं कि भगवान के चरणों में प्रेम हमारा हो, आप उनके माने। 5 स्थान बता दिए। ठीक है। बाकी जो 9 स्थान हैं, अगर हम ये कर लेते हैं तो 9 करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो 9 बड़ी मुश्किल है वो होने। सारे साधना के हैं स्थान। काम को मद मान न मोह, जिसके अंदर काम ना हो, इच्छा ही ना होगी तो चलेगा कैसे? काम तो जरूरी है, लेकिन कहता है काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, मद मान मोह नहीं होना चाहिए। ये सब है, भरी पड़ी है। 9 स्थान ऐसे ही है। जननी समझा नहीं पर नारी, दूसरी स्त्री को माता के समान न माने। धन प्राव विष ते विष भारी, दूसरे का धन जहर की तरह लगे, अरे नहीं, देखना भी नहीं दूसरे के धन। जो दूसरों की संपत्ति को देख के खुश हो, दूसरों की विपत्ति को देख के दुखी हो जाए। उल्टा होता है, लेकिन खासकर किसी का विपत्ति आ गई तो हंसेंगे, मजा आ गया, सारा बड़ा मस्त, बड़ा वो भटकता था ना, अब पता लगेगा। और संपत्ति देख ली तो नाराज, अरे इतना धन आ गया, हमारे यहाँ तो इतना सही है। उल्टा करते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। गुण तुम्हार समझ ही निज दोषा, जो कुछ दोष है वो अपने में समझे,
और अच्छा दूसरे का समझे, ऐसा। ऐसे करके ना 9 ये ऐसे ऐसे ही साधन है सारे। आखिरी आखिरी हम कह देते हैं 14वां बड़ा अजीब सा स्थान बताया। जाहि न चाहिए कभहु कछु, जिसको कभी कुछ चाहिए ही नहीं, तुम सन सहज स्नेहु, केवल आपसे प्यार, केवल आपसे प्रेम। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेहु। आप उसके वहीं रहिए जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, केवल आपसे प्रेम, आप उनके मन में रहिए। वो आपका अपना घर है। जो 14वां स्थान बताया ना, वाल्मीकि कहते हैं वो आपका अपना घर है। देखो बाकी जो किराए के थे, बाकी जो बताए 13 ये किराए के हो गए क्या? 14वां कहते हैं ये आपका अपना घर है। अपने घर में और किराए के घर में क्या फर्क है? एक ऐसी बात करते हैं, मान लो हम जा रहे हैं कहीं बाहर, ठीक, और वापस आए, ट्रेन हमारी रात के 2 बजे स्टेशन पहुंची दिल्ली, ठीक है, हम किराए पर रहते हैं यहाँ कहीं। अब मन में ये विचार आएगा यार अब जाएंगे, अब जाके उनके मालिक को उठाएंगे, उठे ना उठे सो बात है, हो या ना हो पता नहीं, 2 बजे हैं और 2-3 घंटे स्टेशन में निकाल लेते, सुबह चलेंगे, ऐसा विचार आता है अगर किराए पर हैं तो। मान लिया अपने घर में रह रहे हैं तो अभी फोन करेंगे, पहुंच गया हूं मैं 2 बजे स्टेशन पर, फोन कर देंगे घर, अब मैं आ गया, अब 1 घंटे में घर आ जाऊंगा, इंतजार नहीं करेंगे, फटाफट आएंगे अपने घर। अपने घर में किराए के घर में इतना फर्क आ जाता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं ये जो घर है ना आप वाला, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो आपका अपना है, कभी जाओ कभी आओ, कोई रोक टोक नहीं, ऐसा घर है ये। बाकी के घरों में थोड़ी थोड़ी रोक टोक हो सकती है, लेकिन इसमें कोई रोक टोक नहीं, ये बड़ा अच्छा घर है। और फिर कहने लगे, ये सब बता के वाल्मीकि जी कहने लगे, अब मैं इस समय के हिसाब से, समय के अनुसार आपको जैसा आश्रम चाहिए ना वो बताता हूँ। आपका जो अब आपने तो रहना है 14 साल, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताता। चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट में रहिए, ये तो बता दिया, ये तो वैसे है। लेकिन अब आपने तो रहना है ना, शरीर से रहना है, तो चित्रकूट में जाइए। तहें तुम्हारे सब भांति सुपासु, तो आपके लिए सब सही है, सब ठीक है। शैल सुहावन कानन चारु, सुंदर पर्वत है वहां पे, कामदगिरी नाम का पर्वत, उसका नाम कामदगिरी है, जहाँ भगवान रहे चित्रकूट में, कामदगिरी। हाथी, शेर, मृग, पशु पक्षी वहां घूमते रहते। पवित्र नदी बहती है, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलयानी। अत्रि की पत्नी अनसुईया अपने तप के बल से गंगा की एक धारा को ले आई, और नाम हो गया सुरसरिधार नाम मंदाकिनी, मंदाकिनी नाम उसका, गंगा जी की धारा है एक। अत्रि की प्रिया अनसुईया ले आई अपने तप के बल से। कैसे ले आई, इसकी भी कथा कहते हैं।
ऋषि यत्री को दूर जाना पड़ता था जल के लिए, संध्या वंध्या कुछ करना हो, पूजा पाठ, जल के लिए दूर जाना पड़ता था। उनसे सोचिए तो रोज का काम हो गया, इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है। एक दिन मन में आई और बैठ गई और गंगा जी को उस धारा को ही ले आई, बोला लो अब ठाठ से ही करो पूजा। अपने तप के बल से ले आई। भगवान को वाल्मीकि जी ने चित्रकूट जाने का कहा। आज्ञा ली और चले। चित्रकूट, चित्र माने चित्र, चित्र का माने चित्त, चित्त हमारा दिल, और कूट माने पहाड़। चित्रकूट, जिसका दिल, जिसका मन, जिसका चित्त पहाड़ जैसा अडिग हो, ऐसे हिले डुले ना। जिसका मन, जिसका चित्त ऐसा स्थिर हो, वहीं भगवान रहते हैं। चित्रकूट। महिमा सुनाई है वाल्मीकि जी ने। चित्रकूट कैसा, इस महिमा में आ गया। पहुंचे, मुनि जी से आज्ञा ली और पहुंच गए। राम जी ने लखन को कहा, लखन देखो कोई ठीक सी जगह जहां हम अपना जमाने रहने के लिए करें ऐसा। लखन ने कोई जगह देखी, एक कामदगिरी जो पर्वत है उसके पश्चिम की तरफ जगह देखी और वहां रहने शुरू किया। देवताओं को पता लग गया। रमे हूँ राम मन देवन जाना। देवताओं को लगा अरे भगवान का तो मन यहाँ लग गया, इसलिए चलो बनाते हैं कुछ ठहरने रुकने का हिसाब करें, कुटिया वुटिया बनाते हैं। और देवता सारे विश्वकर्मा जी को साथ में लेके आ गए। कोल की रात बेश सब आए। देवता अपने बेश में नहीं आए, वहां के जो जंगली लोग होते हैं, कोल की रात भील वगैरह, उस बेश में आए और 2 कुटिया बनाई, छोटी एक बड़ी। छोटी लखन के लिए और बड़ी वाली सीताराम जी के लिए सुंदर कुटिया बनाई। और देवताओं ने भगवान को अपने बारे में बताया, भगवान हमारा भी ख्याल रखना, हमारा काम भी देखते रहना, याद रखना। देवता चले गए। भगवान का मन वहां लग गया। रमे हूँ राम मन देवन जाना, हो गया। और भी मुनि मिलने आते हैं, सबके साथ संवाद होता है। जो वहां के बासिंदे थे ना, वनवासी लोग, उनको भी पता लगा, वो भी आए। कंद मूल फल दोनों में भर भर के और आए, भगवान को सौंपा। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया और कुशलता पूछी। कौल भील कहने लगे, महाराज हम अब खुश हैं आपके आने से, हमारे पुण्य थे इसलिए आप यहाँ आए। भाग हमारे आगमन राहुल कौशल राय। हमारे भाग्य से आप यहाँ आए, अपने भाग से। हमारा भाग इतना अच्छा कि आप यहाँ आ गए। हम सब धन्य सहित परिवार, हम सब धन्य हो गए, आपके दर्शन हुए। आपने जो है ना, अब कोई संकोच नहीं करना, कुछ भी है हमें बताना है, किसी भी चीज की कोई जरूरत है।
हम सेवक सहित परिवार, परिवार समेत आपके सेवक हैं। नाथन सकुचब आयसु देता, संकोच मत करना, हमें कह देना जो भी जरूरत हो। हम ना सब कुछ जानते हैं यहाँ जंगल के बारे में, यहीं रहते हैं, आपको सब घुमाएंगे और आपको जंगली जानवरों से बचाएंगे, बता जाए। भगवान बड़े प्रेम से कौल भीलों की बात सुन रहे हैं, बड़े आराम से। जैसे गोस्वामी लिखते हैं, वेद बचन मुनि मन अगम जेते प्रभु करुणा ऐन। जो मुनियों को भी सुलभ नहीं होते, जिनके वचन वेद, देखो भगवान, वेद क्या है? भगवान से के मुख से निकली वाणी वेद है, ठीक है। हमारे जो वेद बताए ना, वो भगवान के मुख से निकले हुए हैं। वेद वचन मुनि मन अगम, मुनियों को मिलते नहीं भगवान सहज से। ते प्रभु करुणा ऐन, वो करुणा निधान भगवान बचन किरातन के सुनत, उनको भी बात सुन रहे हैं। कैसे? जिमि पितु बालक बैन, जैसे पिताजी अपने छोटे बच्चे की बात बड़े ध्यान से सुनता, हाँ बता बता बता, ऐसे राम जी कोल बिलों की बात सुन रहे आराम से बैठ के ठाठ से। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, हमारी इन संसारिक चीज़ों के भूखे नहीं है राम। भगवान केवल प्रेम के, प्रेम चाहिए, इसीलिए कौल भीलों की बात सुनते हैं, बड़े मन लगा के सुनते हैं। भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? गोस्वामी लिखते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं? जैसे इंद्र स्वर्ग में अमरावती में अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ रह रहा है, ऐसे भगवान चित्रकूट में रहते हैं ठाठ से, कोई दिक्कत नहीं। स्वर्ग में जैसे इंद्र रहता है अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी और लड़के के साथ, ऐसे भगवान यहाँ चित्रकूट में ठाठ से रहते हैं। कहते हैं को तुलसी बाबा, कहे राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। मैंने आपको भगवान का ये वन गमन यहाँ तक सुनाया। अब मैं राम जी को यहीं छोड़ के आपको सुनाता हूँ सुमंत्र अयोध्या कैसे गया वापस। सुमंत्र को भगवान ने वहां गंगा किनारे श्रृंगवेरपुर में ही छोड़ दिया था रथ समेत। सुमंत्र कैसे वापस आया अयोध्या, वो सुनिए। तो तुलसी बाबा अब कथा को श्रृंगवेरपुर लेके चले जाते हैं चित्रकूट से, जिस प्रसंग को हम आगे कहेंगे। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान